गणित की ये श्रृंखला उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिनको संकोच होता है कहीं कोचिंग में जाते हैं कि ये सर कैसे कर दिया है, पक्षांतर कैसे कर दिया, सर ये चर राशियों का गुणा कैसे कर दिया, सर ये चर राशियों का गुणा कर दिया। तो ये सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैंने ये श्रृंखला चलाई है। इन सारे विद्यार्थियों के लिए ही मैंने ये श्रृंखला स्टार्ट की। तो मैंने पिछले लेक्चर में जो आपको बताया था वो जोड़ घटाने गुणे से संबंधित चीज़ों को बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा चर अचर राशियों का गुणा कैसे करते हैं और चर अचर राशियाँ एक्चुअली में हैं क्या, भाग कैसे लगाते हैं और चर अचर राशियों का भाग कैसे लगाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अजय सिंह तोमर आज आपको चर राशियों का गुणनफल करना बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए चर राशियाँ होती क्या है एक्चुअली में। ABCD जो होती है ना, A से Z तक, तो A से Z तक की ABCDEF, तो ये सारी चीज़ें चर राशियाँ कहलाती हैं। तो चर राशियाँ वो होती हैं जिनको हम बदल सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, चर राशियाँ होती हैं जिनको हम बदल सकते हैं। यानी हम A की जगह B भी लिख सकते हैं, B की जगह C भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A की जगह B लिखो, B की जगह C लिखो, C की जगह D लिखो, कुछ भी। लेकिन अचर राशियाँ होती हैं नंबर मतलब 1 2 3 4 5, तो वो होती हैं अचर राशियाँ। अचर राशियाँ क्या होती हैं? नंबर। तो हमने जो पिछले लेक्चर में गुणा करना सिखाया है वो अचर राशियों का गुणा करना सिखाया है। यानी अचर राशियाँ बदल नहीं सकते आप। अगर 2 का गुणा आपको 3 में करना है तो 2 3 6 आपको लिखना पड़ेगा। आप उसकी जगह अपने मन से 3 या 5 नहीं ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में 2 और 3 लिखा है तो आप 2 और 3 आपको लेना पड़ेगा। जबकि इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, चर राशियाँ जो होती हैं वो आप बदल सकते हो। x की जगह y मान सकते हो, y की जगह z मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। तो a से z तक की जो राशियाँ होती हैं वो चर राशियाँ कहलाती हैं। अच्छा, चर राशियों का गुणा कैसे करेंगे? तो 2 कंडीशन होती हैं, या तो राशियाँ समान होंगी या तो राशियाँ असमान होंगी। जो आपसे गुणा करने को कहेगा तो या तो समान राशियों का गुणा करने को कहेगा या तो असमान राशियों का गुणा करने को कहेगा। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि A का गुणा करिए A में ऐसे 3 बार गुणा करिए। तो ध्यान रखना, ये जो देखो कोई भी अगर चीज़ लिखी होती है, जैसे मान लीजिए हम कुछ भी लिख दें यहाँ पर 2 जैसे लिख दें, और इसके थोड़ा सा ऊपर अगर हम यहाँ कोई नंबर लिख दें थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऊपर, तो इसे हम बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। ठीक है। और इसका मतलब होता है अगर 2 घात 3 या इंग्लिश में पावर बोलते हैं तो 2 की पावर 3, तो इसका मतलब होता है इस 2 का 3 बार गुणा, इस 2 का 3 बार गुणा। अगर मान लीजिए ये लिखा होता 4 की घात 2, तो मतलब होता 4 का 2 बार गुणा। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ लिखा है A गुणा A, तो ध्यान रखना जो घात होती है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो अगर कुछ ना लिखा हुआ करे तो 1 होता है वहाँ पर। तो ये 1, ये 1 और ये 1। तो जब चर राशियों का गुणा करते हैं और राशियाँ समान होती हैं तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो 1 1 2 और 1 3, तो A की घात कितना आएगा? 3। आई होप आप समझ गए होंगे। यानी चर राशियों का गुणा करने में अगर राशियां समान हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे A की घात 2 है, इसमें गुणा करना है A की घात 3 का, तो राशियां क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। तो A की घात कितना हुआ? 5। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर भी अगर ये समान राशियाँ हैं, x है और यहाँ घात है 3, यहाँ घात है 4, यहाँ घात है 2, तो 4 3 7 2 9, तो x की घात कितना हो गया? 9। आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, जब राशियाँ असमान हो यानी बराबर ना हो, जैसे यहाँ कहीं x लिखा है, कहीं y लिखा है, कहीं z लिखा है, तो कुछ नहीं होता, बस उन्हीं सब का आपस में गुणा हो जाता है, यानी x y z ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ a की घात 2 लिखा है लेकिन यहाँ b की घात 3 लिखा है, तो बस इनको कट्टम हटा करके बस ऐसे ही लिख देते हैं कि घात 2 b की घात 3। तो असमान राशियों का गुणा करना कठिन नहीं है। राशियों जब समान होती हैं बस इसकी घात आपको जोड़ देनी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 3x और 4x का गुणा करना है, तो सबसे पहले आप इनका गुणा करिए, तो 3 चौको कितना हुआ? 12। अब आपको x और x का गुणा करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ x की घात कितना है? 1, यहाँ भी कितना है? 1।
तो घात क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो x की घात कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये आंसर क्या आया, 12x²। ठीक है, इसको स्क्वायर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये घात या ये गुणा करना है, तो आप देखिए 6 सत्ते कितना हुआ, 42। 42 और 8, 42 में अगर हम 8 का गुणा करें तो कितना आएगा, देखिए 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 1 33, तो 336 तो ये आ गया। अब हम करेंगे चर राशियों का गुणा। तो चर राशियों का गुणा कैसे करते हैं, देखो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। यहाँ पावर कितनी है, 1, यहाँ कितनी है 3 और यहाँ कितनी है 0। तो 3 में 1 जोड़ा 4 और 4 में 0 जोड़ा तो 4 आएगा। तो a की घात कितना आ गया, 4। तो इनका गुणा करने पर कितना आया, 336 a की पावर 4। आई होप आप समझ गए होगे। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि किसी की घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे किसी की घात भी 0 हो, चाहे वो 7 की घात 0 हो, चाहे वो x की घात 0 हो, चाहे वो y की घात 0 हो, किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यही नोट में मैंने पॉइंट लिखा है कि किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान सदैव 1 होता है। जैसे अगर x की घात 0 है तो उसका मान 1, y की घात 0 है तो उसका मान 1, z की घात 0 है तो उसका मान 1, 2 की घात 0 है तो उसका मान 1, यानी किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है।